हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 12 का गणित यूपी बोर्ड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो 2025 में देखने को मिलने वाले हैं। तो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो पूछा जाता है क्वेश्चन कितने नंबर में, 8 नंबरों में आता है। तो अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो आइए इसको सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। यानी ये इसका कह रहा है कि मान ज्ञात करें, इस क्वेश्चन का मान ज्ञात कीजिए, ये लिखा रहेगा। अब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। जब क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले जो क्वेश्चन अगर लिमिट मिल गया 0 to पाई है तो इसको मानना i इक्वल, तो ये हो जाएगा 0 to पाई x और dx, और ये हो जाएगा a स्क्वायर और लिख सकते हैं cos स्क्वायर x फिर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। ऐसे हमने लिख दिया। अब इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, अगर लिमिट का मिलता है तो इसके परगुण होते हैं। अगर एक परगुण आपने पढ़ा था, जैसे लिख सकते हैं परगुण 4। परगुण 4 क्या कहता है, 0 to a f(x) और ये हो जाएगा dx बराबर होता है 0 to a f a माइनस एक्स होता है। इसमें क्या करते हैं, कैसे इसकी पहचान करते हैं, नीचे 0 मिले ऊपर a मिले। तो देखो यहाँ 0 मिल गया, ऊपर कुछ भी हो तो f(x) x के स्थान पे a माइनस एक्स करते हैं। तो अप्लाई करिए इसमें, तो i इक्वल कितना, लिमिट में कोई चेंजिंग नहीं, 0 to पाई। यहाँ x है तो x के साथ क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर पाई है तो a माइनस है यानी लिमिट माइनस एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स। और ये dx में कुछ नहीं करना है, ना कि dx में पाई माइनस एक्स करने लगो। और यहाँ भी ऐसे अप्लाई करिए, a स्क्वायर हो जाएगा और ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स फिर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, और ये कितना होगा, dx यहाँ लगा हुआ था। अब आपको सूत्र मालूम होगा, तो देखो अगर आपने सूत्र ना याद हो तो हम बता देते हैं। एक सूत्र होता है कि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, और दूसरा होता है साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखो वर्ग है, अगर ये माइनस आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाए, x के स्थान थीटा के स्थान पे x है तो ये माइनस कॉस x होगा, लेकिन इस पर वर्ग है तो आप पाई माइनस एक्स ऐसे लिख दो, पाई माइनस एक्स हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। जब इसमें अप्लाई करें, a स्क्वायर वर्ग है इसलिए यहाँ पर माइनस जो आएगा उसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x फिर प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा और ये dx होगा। अब ये जो पहला हमारा बना था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लीजिए, ये सेकंड हो गया। अब दोनों इक्वेशन हमें पता चल गया, तो इनको आप क्या करो, जोड़ दो, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड। अगर जोड़ोगे तो ये इस तरफ भी आई है और यहाँ पे आई, तो ये आई प्लस आई हो जाएगा। और फिर इसको जोड़ो, यहाँ पर देखो जो वैल्यू लिखा है ऐसे लिख दो, 0 to पाई, ये हो जाए x और dx बटे a स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x होगा। फिर प्लस हमें जोड़ना था दोनों को, फिर ये भी जोड़ो तो 0 to पाई होगा। अब इसमें चाहे गुणा कराना चाहो तो गुणा करा दो, ये पाई dx हो जाएगा और माइनस x और ये हो जाएगा dx, और बटे देखो कितना हो जाएगा a स्क्वायर और लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर x, यानी जैसे तैसे बस नोट कर दे रहे हैं और हम कुछ कर नहीं, यहाँ dx नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ एक बार लिख चुके। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और इसको लिख दोगे साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप देखो इनको i से i को ऐड करेंगे तो 2i हो जाएगा, और देखिए 0 to कितना पाई हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में अगर ये इंटीग्रेशन को बाहर ले लें, यहाँ भी 0 to पाई और 0 to पाई, अगर बाहर ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x और dx, और बाई क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x और b स्क्वायर साइन स्क्वायर x होगा। फिर प्लस देखो ये होगा पाई dx माइनस x और ये हो जाएगा dx बटे जैसे हर में वैसे लिख दो, ये कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x। ये इतना आ चुका। अब इनके आगे कैसे हम सॉल्व करें, तो अभी 2i है ऐसे लिख दो, तो देखो यहाँ पे 0 to पाई हो गया, हर बराबर है, देखो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन, हर बराबर है तो हर को एक बार लिख दो, क्या लिखो, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x और ये dx हो जाएगा। इस पे देखो यहाँ पर लिख सकते हैं x और dx, हर जुड़ जाएगा, फिर पाई dx और माइनस x और dx हो जाए। देखो ये इससे वैल्यू कट गई, यहाँ dx नहीं रहेगा, पहले उसको गलती से हो जाती है। देखो अब इसमें लिख दिया, अब कितना हमारे पास बचा, 2i बराबर 0 to पाई
और ये बचा पाई डी एक्स बट्टे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस बी स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर एक्स। देखो आपको एक वैल्यू पहले से मालूम होगी, अगर कहीं भी कांस्टेंट मिलता तो बाहर ले लो, तो 2i बराबर ये पाई बाहर ले लेंगे और 0 टू पाई, और इसमें हर में जो वैल्यू है उसको कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो कि ए स्क्वायर यानी आगे वाली वैल्यू कॉमन ले, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन, तो यहाँ पे पूरा कॉमन 1 हो गया। और इसमें देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, इसलिए नहीं है तो दूसरे वैल्यू में क्या हो जाता है भाग में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये भाग हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये इतना बचा। देखो ए कांस्टेंट इसलिए बाहर लिख सकते हैं, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई ए स्क्वायर और 0 टू पाई, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, अंश में भेज सकते हो ना, इतना मालूम, और 1 बाई है तो अंश पे भेज सकते हो। और नीचे के देखो ऐसे लिख सकते हो 1 है, यहाँ पर देखो b बाई ए और ये साइन बटा कॉस है, तो ये साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखो सब पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर बाहर कर सकते हो। तो देखिए अब आगे हमें सॉल्व करना है, तो इनको ध्यान से देखते जाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन लंबा है, ऐसे नहीं 8 नंबरों में आ जाता है। तो पाई बाई ए स्क्वायर और 0 टू पाई, इसको क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़े होंगे 1 बाई कॉस एक्स बराबर क्या होता है सेक एक्स होता है, इसको हमने लिख दिया। और साइन एक्स बाई कॉस एक्स बराबर क्या होता है टेन एक्स, तो लिख सकते हैं 1 प्लस बी बाई ए इंटू टेन एक्स, ये हो जाएगा इसका ऑफ होल स्क्वायर। इस पे आप छोड़ दीजिए। अब हमें कुछ और प्रोसेस लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ये बनने वाला नहीं है। जब बनने वाला नहीं है, एक इनमें हमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए अभी बताते हैं क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि सबसे पहले मान लीजिए कि माना ये वैल्यू जो लिखा है b बाई ए टेन एक्स बराबर टी, मान लीजिए अगर इसका अवकलन करोगे b बाई ए, टेन का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और ये डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए हमें डी एक्स की वैल्यू इधर इसको डी एक्स गुणा कराओ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ए बाई बी और ये डी टी हो जाएगा। इतना लिमिट चेंज करो, यदि देखिए x बराबर 0 यानी यहाँ पे जो लिमिट ली गई 0, तो बताइए t बराबर क्या होगा। यहाँ पर वैल्यू रखो b बाई ए और tan 0 डिग्री, तो b बाई ए tan 0 डिग्री वैल्यू कितना 0 होता है, इसलिए 0 आ जाएगा। दूसरा x बराबर पाई, अपर लिमिट ले लो, तो बताइए t बराबर कितना b बाई ए और इंटू tan कितना पाई, तो b बाई ए और ये भी वैल्यू 0 होता है। अगर 0 होगा तो ये गलत हो जाएगा। तो इनमें हमें एक थ्योरम होती वो अप्लाई करते लिख देते हैं। अगर आपसे कहीं पे ऐसे मिल जाए 0 टू 2a और एफ एक्स और डी एक्स बराबर क्या होता है 2 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी P6 है। अगर ये क्या एक सम फलन होता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 0 2 बाहर आ गया, तो इन पे क्या करो वही प्रोसेस फिर आप करा दीजिए। अगर यहाँ से देखो ये 2 था आगे तो 2 बाहर आ गया, अगर हम इसमें कहें 2 से भाग करा दो तो यहाँ 2 से गुणा कराना पड़ेगा, यही तो करोगे, यानी अंश में इसके 2 से गुणा कराओगे, यहाँ पर अपर लिमिट में, और 2 से भाग कराओगे तो 2 को बाहर ले लीजिए। अब ये सही हो जाएगा क्योंकि 0 नहीं पाई और ये पाई बाई टू वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए ये वैल्यू क्या इनफाइनाइट किसी भी संख्या से गुणा कराया जाए तो इनफाइनाइट आएगा। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी के आगे क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। जो जैसे प्राप्त हुआ वैसे रख दीजिए। हमें क्या प्राप्त हुआ देखो, सबसे पहले लिखा है इसको, अगर आपको दिख रहा हो 2i तो हमने लिख दिया, ये 2i हो गया, और इस पर वैल्यू पाई बाई ए स्क्वायर इंटू 2, और फिर अब आगे देखो लिमिट चेंज हो चुकी है, तो ये कितना हो गया 0 टू इनफाइनाइट हो गया। पाई बाई 2 था यहाँ पर, तो जब पाई बाई 2 लिया तो इनफाइनाइट और 0 आया तो 0 का। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना, ये लिख सकते हैं a बाई बी और इंटू क्या हो जाए डी टी हो जाएगा। फिर नीचे आ जाइए क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया सेक स्क्वायर डी एक्स, और नीचे रखेंगे 1 प्लस कितना टी स्क्वायर। ये इतना आ चुका। अब इसको भी हमें सॉल्व करना है, तो इनको आगे कैसे सॉल्व करें। एक चीज़ देखो, वैल्यू 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आई बराबर कितना पाई बाई ए स्क्वायर,
और a बाई बी कॉन्स्टेंट, इसलिए a बाई बी लिख दे, और 0 टू इनफाइनाइट और dt बटे 1 प्लस टी स्क्वायर। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, अच्छे से याद भी होगा, कि इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और या डी एक्स बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है। ये अच्छे से याद होगा। तो यहाँ t है तो देखो a से a कट गया, तो i इक्वल पाई बट्टा ए बी हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो ये लिख सकते हैं tan इनवर्स t हो जाएगा, और 0 टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो आपको मालूम होगा जब कभी भी वैल्यू रखते हैं तो पहले अपर लिमिट a बाई बी ए बी होगा, फिर वैल्यू रखो tan इनवर्स इनफाइनाइट और माइनस tan इनवर्स 0। तो आपको मालूम होगा ये tan है तो tan कितने डिग्री पे, और tan पाई बाई 2 पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ इन्वर्स लगा हुआ है, तो ये देखो कितना पाई बाई ए बी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 2 और माइनस फिर tan इनवर्स tan 0 डिग्री। ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो i बराबर कितना हो जाएगा, पाई बट्टा ए बी इंटू पाई बाई 2 और माइनस 0। अगर आप इसको जब गुणा कराओगे तो i बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, इससे जब गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा पाई बट्टा ए बी इंटू पाई बाई 2, और 0 से गुणा कराओगे तो 0 आ जाएगा। हम इनको गुणे में लिख दे। अब हमारे पास आंसर i की वैल्यू क्या थी, जैसे था ऐसे हमेशा क्या करेंगे, आंसर अगर लिखते हैं तो ऐसे लिख के बंद कर देंगे, x डी एक्स बटे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और इसको गुणा कराओ तो पाई स्क्वायर बटे कितना हो जाए 2ab। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ध्यान देना, हमेशा जब मिलेगा तो ऐसे ही सॉल्व कर देना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 नंबर में आएगा। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 मैथ्स का है वो सारे क्वेश्चन आपको बता देंगे, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो तथा शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।